नमस्कार दोस्तों। दुनियावी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों के। पिछले भाग में आपने सुना, ब्राह्मणी का स्वयं मरने के लिए उद्यत होकर पति से जीवित रहने के लिए अनुरोध करना। अब आगे। अष्टपंचाशदधिक शततमोऽध्यायः। ब्राह्मण कन्या के त्याग और विवेकपूर्ण वचन तथा कुंती का उन सबके पास जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुख में डूबे हुए माता पिता का यह अत्यंत शोकपूर्ण वचन सुनकर कन्या के संपूर्ण अंगों में दुख व्याप्त हो गया। उसने माता और पिता दोनों से कहा, आप दोनों इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो, अनाथ की भांति क्यों बार बार रो रहे हैं? मेरी भी बात सुनिए और उसे सुनकर जो उचित जान पड़े वह कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि एक न एक दिन आप दोनों को धर्मतः मेरा परित्याग करना पड़ेगा। जब मैं त्याज्य ही हूँ, तब आज ही मुझे त्याग कर मुझ अकेली के द्वारा इस समूचे कुल की रक्षा कीजिए। संतान की इच्छा इसलिए की जाती है कि यह मुझे संकट से उबारेगी। अतः इस समय जो संकट उपस्थित हुआ है, उसमें नौका की भांति मेरा उपयोग करके आप लोग शोक सागर से पार हो जाइए। जो पुत्र इस लोक में दुर्गम संकट से पार लगाए अथवा मृत्यु के पश्चात परलोक में उद्धार करे, सब प्रकार पिता को तार दे, उसे ही विद्वानों ने वास्तव में पुत्र कहा है। पितर लोग मुझसे उत्पन्न होने वाले दौहित्र से अपने उद्धार की सदा अभिलाषा रखते हैं, इसलिए मैं स्वयं ही पिता के जीवन की रक्षा करती हुई उन सब का उद्धार करूंगी। यदि आप परलोकवासी हो गए तो यह मेरा नन्हा सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। पिता स्वर्गवासी हो जाएं और मेरा भैया भी नष्ट हो जाए तो पितरों का पिंड ही लुप्त हो जाएगा, जो उनके लिए बहुत ही अप्रिय होगा। पिता, माता और भाई तीनों से परित्यक्त होकर मैं एक दुख से दूसरे महान दुख में पड़कर निश्चय ही मर जाऊंगी। यद्यपि मैं ऐसा दुख भोगने के योग्य नहीं हूँ, तथापि आप लोगों के बिना मुझे वह सब भोगना ही पड़ेगा। यदि आप मृत्यु के संकट से मुक्त एवं निरोग रहें तो मेरी माता, मेरा नन्हा सा भाई, संतान परंपरा और पिंड ये सब स्थिर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। कहते हैं, पुत्र अपना आत्मा है, पत्नी मित्र है, किंतु पुत्री निश्चय ही संकट है। अतः आप इस संकट से अपने को बचा लीजिए और मुझे भी धर्म में लगाइए। पिताजी, आपके बिना मैं सदा के लिए दीन और असहाय हो जाऊंगी, अनाथ और दयनीय समझी जाऊंगी। आरक्षित बालिका होने के कारण मुझे जहाँ कहीं भी जाने के लिए विवश होना पड़ेगा, अथवा मैं अपने को मृत्यु के मुख में डालकर इस कुल को संकट से छुड़ाऊंगी। यह अत्यंत दुष्कर कर्म कर लेने से मेरी मृत्यु सफल हो जाएगी। द्विज श्रेष्ठ पिताजी, यदि आप मुझे त्याग कर स्वयं राक्षस के पास चले जाएंगे तो मैं बड़े दुख में पड़ जाऊंगी, अतः मेरी ओर भी देखिए। अतः हे साधु शिरोमणि, आप मेरे लिए, धर्म के लिए तथा संतान की रक्षा के लिए भी अपनी रक्षा कीजिए और मुझे, जिसको एक दिन छोड़ना ही है, आज ही त्याग कर दीजिए। पिताजी, जो काम अवश्य करना है उसका निश्चय करने में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शीघ्र मेरा त्याग करके इस कुल की रक्षा करनी चाहिए।
हम लोगों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि आपके स्वर्गवासी हो जाने पर हम दूसरों से अन्न की भीख मांगते हुए कुत्तों की तरह इधर उधर दौड़ते फिरें। यदि मुझे त्याग कर आप अपने भाई बंधुओं सहित इस क्लेश से मुक्त हो निरोग बने रहें तो मैं अमरलोक में निवास करती हुई बहुत सुखी होंगी। यद्यपि ऐसे दान से देवता और पितर प्रसन्न नहीं होते, ऐसा मैंने सुन रखा है, तथापि आपके द्वारा दी हुई जलांजलि से वे प्रसन्न होकर अवश्य हमारा हित साधन करने वाले होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार उस कन्या के मुख से नाना प्रकार का विलाप सुनकर माता पिता और वह कन्या तीनों फूट फूट कर रोने लगे। तब उन सबको रोते देख ब्राह्मण का नन्हा सा बालक उन सब की ओर प्रफुल्ल नेत्रों से देखता हुआ तोतली भाषा में अस्पष्ट एवं मधुर वचन बोला, पिताजी न रो, माँ न रो, बहन न रो। वह हंसता हुआ सा प्रत्येक के पास जाता और सबसे यही बात कहता था। तदंतर उसने एक तिनका उठा लिया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं इसी से उस नरभक्षी राक्षस को मार डालूंगा। यद्यपि वे सब लोग दुख में डूबे हुए थे, तथापि उस बालक की अस्पष्ट तोतली बोली सुनकर उनके हृदय में सहसा अत्यंत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब यही अपने को प्रकट करने का अवसर है, यह जानकर कुंती देवी उन सबके निकट गईं और अमृतमयी वाणी से उन मृतक मानवों को जीवन प्रदान करती हुई सी बोली। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में ब्राह्मण की कन्या और पुत्र के वचन संबंधी 158वां अध्याय पूरा हुआ।